बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद। जय जय श्री राधे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपके गुणगान गाया करूं और सारे लोगों में आपका गुणगान गाता रहूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की सुधर्मा समा बड़ी ही अद्भुत है। चाहे जितने भी सदस्य आ जाएं, लेकिन जो भगवान की सुधर्मा समा में जो जितनी भी कुर्सियां पड़ी हुई थी, यानी आसन, जिन्हें आज हम कुर्सी कहते हैं, तो एक आसन हर समय खाली रहता है। ये कृपा है प्रभु की। कितने भी लोग आ जाएं, एक हमेशा खाली रहता है। आज सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र लाकर दिया और कहा, महाराज जरासंध के बंदी गृह में 20,800 राजा कैद पड़े हैं और इन्होंने बहुत सुंदर आपके लिए प्रार्थना भेजी है। कृष्ण कृष्णा प्रेमयात्मना प्रपन्नम भयभज्जना वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः प्रथदिज्ञः। हे प्रभु, शरणागत की भय दूर करने वाले, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए। हम भेद बुद्धि के कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। और भी बिंदु जी भी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सोचते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। जब तक सभा में दूसरा दूत आ गया, नारद जी का आगमन हुआ और भगवान ने उनका स्वागत करके आसन पर बिठाया। नारद जी बोले, आपका परम भक्त युधिष्ठिर जो इच्छा कर रहा है कि अश्वमेघ यज्ञ करना है, राजसू यज्ञ करना है, सभी राजा तैयार हैं। मेरे प्रभु जी तुरंत हस्तिनापुर आज पांडवों के पास पहुंचे और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो मालूम हुआ कि सब लोग तैयार हैं, लेकिन जरासंध जो है वो हमारे पक्ष में नहीं है। अब मेरे प्रभु जी ने सोच लिया कि एक दिन से दो निशान है, उद्देश्य जरासंध है। आज तुरंत मेरे भक्त वृंदो, मेरे कन्हैया जी ने और मेरे दाऊ जी महाराज, मेरे कन्हैया जी ने और अर्जुन ने और भीम ने ब्राह्मण का वेश धारण करके आज कहां चल दिए? जरासंध के यहाँ पर। ये जरासंध कौन है? मगध नरेश बृहद्रथ का विवाह काशीराज की 2 पुत्रियों से हुआ था। इनके कोई भी संतान नहीं थी, तो क्या हुआ, एक दिन इनके बगीचे में चंड कौशिक नाम के ऋषि आए हुए थे। महात्मा जी से ये रोने लगा, प्रभु मेरे यहाँ सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। तो महात्मा जी की गोद में एक आम का फल गिरा। उस आम के फल को महात्मा जी ने मगध नरेश को दे दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को इसे खिला देना, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 2 रानियां होने के बाद क्या किया इसने? इस फल को काट कर दोनों रानियों को दे दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये जो दोनों रानियां थी, ये दोनों रानियां गर्भवती हुई, दोनों के पुत्र हुआ, लेकिन आधा आधा हिस्सा हुआ।
राजा बड़ी दुखी हुआ और इस राजा ने दोनों हिस्सों को जंगल में फेंक दिया। तभी एक जरा नामक राक्षसी आई और दोनों को अपने मंत्र शक्तियों से इसको जीवित कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया जरासंध। इस प्रकार तीनों ब्राह्मणों का जरासंध ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कन्हैया जी जिस दिन से मथुरा को छोड़कर भागे थे उस दिन से जरासंध रोजाना ब्राह्मणों को दान दिया करता है। तीनों आए, दान की बात करी तो मेरे अर्जुन बोले कि हमें दान नहीं चाहिए, हम तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जैसे ही मल्ल युद्ध की बात सुनी तुरंत जरासंध ने मेरे सामने सरकार के चेहरे को देखा तो कन्हैया जी की सबसे बड़ी पहचानने की क्या आदत है, उनकी जो हंसी है, कितनी भी परेशानी हो जाए लेकिन उनकी हंसी कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे ही मेरे कन्हैया जी की हंसी को देखा जरासंध समझ गया और बोला कि अच्छा तुम मुझसे मल्ल युद्ध करना चाहते हो। देखो, क्योंकि वह जानता था कि एक बार तो बड़ी मुश्किल से कन्हैया से जीता हूं, तो बोला कन्हैया से तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको पहले ही हरा रखा, ये भाग के आ गया यहाँ पर। देखिए, आदमी भूल जाता है अपनी बात नहीं कि 17 बार मैं कन्हैया से हार चुका हूं और अर्जुन से मैं युद्ध करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अर्जुन तो वैसे ही दुबला पतला है। अब नंबर किसका आ गया? भीम थोड़ा हष्टपुष्ट थे, बोले भीम से हम युद्ध कर लें। भीम के मन में अहंकार आ गया। क्यों? भीम अपनी बाजियों को फुलाकर कहने लगा कन्हैया जी से, देखो तुम किसी काम तो नहीं आए, आखिर काम तो मैं ही आया, और मैंने आपको बार बार बताया है जहां पर अहंकार होता है वहां मेरे ठाकुर जी का वास नहीं होता है। आज मेरे भक्त वृंदो, भीम से मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। रात में खातरदारी चलती है, जैसे सूर्य नारायण भगवान निकलते हैं युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ये युद्ध 27 दिन तक चला। पहले ऐसे युद्ध हरेक कोई नहीं करता था, मर्यादाओं के अंदर युद्ध हुआ करते थे। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। 27 दिन में भीम की नस नस ढीली हो गई। आज रात में मेरे गोविंद के चरण दबाने लगा भीम, और कन्हैया जी से रोकर बोला कन्हैया जी या तो सुबह कुछ इंतजाम कर दो, नहीं तो मैं रात में यहाँ से भाग जाऊंगा। कन्हैया जी बोले अरे भैया भीम, तुम तो बलशाली हो, 10,000 हाथियों का बल है, और जरासंध ने तुमको तो सेलेक्ट किया स्पेशल, तो मैं तो युद्ध करना चाहिए। आज मेरे गोविंद के पैर पकड़ लिए। मेरे कन्हैया जी बोले चिंता मत करो, धीरज रखो, जब मल्ल युद्ध हुए हो तब मेरी ओर देखना। बोले ठीक है। तो जैसे मानस में सुग्रीव जी बाली से युद्ध करने गए थे तो किसको देख रहे थे? भगवान राम को। ऐसे ही, कैसे, क्या कहते हैं? मैली कंठ सुमन के माला, पटवा पुण्य बल दीर विशाला। पुण्य नाना विधि बही नराई, पिट पयोट दी कहीं रघुराई। तो इसी प्रकार आज भीम भी बार बार देख रहा है कन्हैया की ओर। लड़ाई पे ध्यान कम है, कन्हैया पे ध्यान ज्यादा है। जय जय श्री। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने एक तिनका उठाया और तिनके को उठाकर जैसे बीच में से फाड़ कर इधर उधर फेंका। आज तुरंत भीम समझ गया और भीम ने क्या किया?
कि आज और जैसे ही आज भीम ने जरासंध के दोनों पैर पकड़कर और फाड़ के इधर उधर दिशा में यानी उल्टी दिशा में फेंक दिया तो जरासंध का नमो नारायण हो गया। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। गृहीत्वा पादयोः सत्रम पादयामास भूतले। पैर से दबाकर आज जरासंध का दोनों फारों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और इसके पुत्र हुए सहदेव, सहदेव को गद्दी पर बिठाया और जितने भी राजा जरासंध की जेल में थे उन राजाओं को छुड़ाया। तो इन राजाओं ने आज मेरे ठाकुर जी का बड़े सुंदर ढंग से स्वागत किया और ठाकुर जी का बार बार अभिनंदन किया और इस प्रकार राजाओं ने स्तुति करी।